अरुणाचल के जितना भी हमारे जनता है और ये मीडिया फ्रेंड्स, आज इतना कम शॉर्ट नोटिस में आप सब आया है, आप सबको फिर से थैंक यू। एंड देन हमारा जितना भी अरुणाचल का व्यूअर्स है, आज हम लोग यहाँ पे मीडिया में इसलिए आए हैं, वी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हमारा जो आलो में जो एक मेगा रैली हुआ, आई थिंक इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल रैली और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जो हमने जो एक ये निर्णय लिया था कि पैन अरुणाचल जो शुरू से हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, तो उसको लेके हम ये जो इशू है, दिस इज़ अ पैन अरुणाचल इशू। और ये जो हम एक जो कमेटी बनाया है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसका आइडिया भी वही है कि दिस कंप्राइजेस ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल। तो इसलिए हमने जो एक रैली शुरू किया है, स्टेट वाइड रैली, जो आलो में हुआ था ये 20 तारीख को, 28 अप्रैल 2023। ये बहुत सक्सेसफुल रहा और इसमें हमने 2 मुद्दा पे बात किया। एक मुद्दा था जो हमारा ले तुम्ही गंकक सर, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी एंड फॉर्मर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPSC, और दूसरा बात ये था कि हमारा जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड है, जो हमने ये गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का तरफ से जो एश्योरेंस आया था, अभी तक इन तोतों में ये कंप्लीट हुआ नहीं है। कुछ पोर्शन हुआ है, कुछ पोर्शन अभी भी बचा है। तो उसको लेके हमने ये पे रैली पे बात किया और अभी जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को बताने से पहले हमारा जो विसल ब्लोअर ग्यामर पदंग सर, अभी भी ही इज़ इन द हॉस्पिटल, वो अभी भी ICU में है और उसका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अभी भी डॉक्टर बात कर रहे हैं। एंड देन जितना टेस्ट होना है, जितना भी मेडिकल प्रोसीजर्स है वो चल रहा है। लेकिन मीनवाइल उसका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का अभी तक ये जितना ज़रूरत है अभी तक पूरा उसको मिला नहीं है। अराउंड एटलीस्ट 25-30 lakhs का जो इनिशियल डिपॉजिट का ये करना था, आई थिंक दैट इज़ स्टिल अभी भी ड्यू है, क्योंकि डोनेशन अभी तक उतना आया नहीं है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारे अरुणाचल के वासी, आप सब ने बहुत प्यार दिया, आप सबका दुआ से, आप सबका प्यार से ये मूवमेंट अभी तक जहाँ तक चलते आया है, तो आप सबका वजह से आया है। और ये सब पॉसिबल भी था तो ग्यामर पादंग का थ्रू से था, और हम सबको मिलके हमारा जो विसल ब्लोअर है, हमें उसका जान बचाना है और हम सबको मिलके वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर विसल ब्लोअर। तो इसलिए आप सबको फिर से रिक्वेस्ट है, जनरसली आप लोग जितना डोनेट कर सकता है, जो भी अपना कैपेसिटी में है, आप सब काइंडली डोनेट कीजिए। और जो हमारा अभी एज़ फार एज़ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ कंसर्न, जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम स्टेट वाइड जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स है हम कवर करेंगे। तो उसके लिए हमने ये निर्णय लिया है, हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, ये 29 अप्रैल 2023 यहाँ पे हम एक मेगा रैली करेंगे ज़ीरो में, तो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट उसमें हम करेंगे। और यहाँ पे हमारा रैली का जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो इशू है, दिस टचेस एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट एंड दिस टचेस एवरी स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। तो हमको जनता का बीच में जाके ये इशू को लेके जाना है। एंड देन अल्टीमेटली हमको यहाँ पे ये कैपिटल में वापस आना है। और जब कैपिटल में आएंगे, इसमें एक इंटेंसिटी के साथ आएगा और हम पूरा एंटायर अरुणाचल को लेके आएगा। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, आप सबको फिर से रिपीट कर दूं, ये 29 अप्रैल 2023 को हम ज़ीरो में रैली करेंगे। और इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है। ये आलो में जैसे पार्टिसिपेशन किया, वे एक्सपेक्टिंग दी सेम पार्टिसिपेशन, जो एक स्पिरिट के साथ, जो एक एंथुसियाज्म के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आप सब से रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारा पेरेंट्स है, जितना भी हमारा वेल विशर्स है, जितना एग्री कैंडिडेट्स है, और ये इशू सिर्फ एस्पिरेंट्स का सिर्फ नहीं है, ये पेरेंट्स का भी है, ये जितना भी यहाँ पे डेली वेज अर्नर्स है आप सब का भी है, यहाँ पे जितना ट्रैकर ड्राइवर्स है, जो टेम्पो चलाते हैं, जो यहाँ का लेबर डेली वेज अर्नर्स है, आप सबका ये इशू है। इसलिए आप सबको तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप सब आइए और यहाँ पे हमारा इशू में ये जो
अभी तक जो क्लैरिटी नहीं है आप सबको भी क्लैरिटी हो जाएगा। और यहाँ पे हम जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा कि ये जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट स्पेयर्स। इसमें रिफॉर्मेटिव भी है, इसमें इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स भी है, और इसमें जितना भी हमारा जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम सबको बताना है कि हमारा तरफ से हमने जो भी यहाँ अभी तक किया है और अभी जो करने जा रहा है, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू फेस ऑफ द एंटायर मूवमेंट। और हम यहाँ पे जो भी रिफॉर्मेटिव फेस है वो भी आएंगे। और यहाँ पे हमने बोला है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भी हमने सजेशन दिया हमारा जो रिप्रेजेंटेशन में, कि यहाँ पे जो एक एक्ट बनाने जा रहा है जो स्टेट ये असेंबली का थ्रू से, हमने ये भी कहा है कि काइंडली उसमें सिर्फ APPSC में कन्फाइन मत कीजिए, दैट हैज़ टू बी पुट अक्रॉस इन दी APSSB एज वेल। तो उसको लेके भी हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं, और ये रैली में हम ये सबको भी आप सबको बताया जाएगा एग्जैक्टली हम गवर्नमेंट के पास और क्या ये लेके हम प्लेस करेंगे। तो मीनवाइल बाकी जो भी बात से हमारा चेयरमैन है, अभी जो मेरा वाइस चेयरमैन सर ये तदक नालो सर जो बताया है, हम लोग का जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का पान अरुणाचल का जो कंसेप्ट है, इसको जो हम लोग पान अरुणाचल में जो एक अवेयरनेस देना है, अवेयरनेस प्लस इस इशू का जो ग्रेविटी है, इसको फ्यूचर रिपरकेशन क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग का मेन मकसद है समझाना। आप लोग देखा ये 18 तारीख का बाद पे हम लोग अभी ऑलमोस्ट 3 महीना होने जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का एश्योरेंस जो हम लोग एक्सेप्ट किया था, और हुई बीइंग इंटेलेक्चुअल, हम लोग गवर्नमेंट को अभी भी काफ़ी समय दिया गया है, लेकिन समय देने का बावजूद भी यही हमको अभी ये साफ हमको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे वो लोग का इच्छा ही नहीं है। ये 1-2 महीना में हम लोग चुप नहीं बैठा है, ऑफिस जाके देखा, सेक्रेटरीट ऑफिस में जाके देखा, सब में कुछ हो ही नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, चार्जशीट नहीं कर पा रहा है, ईडी को उसे को उल्टा ईडी लोग बुला रहा है, जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, जो ऑफिशियल्स है, वो लोग को बुला ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग सोचा है कि ये जो हम लोग का डिमांड को 18 तारीख का बाद में गवर्नमेंट का तरफ से एक नेक्सस एक पैदा करा के एंटी लाइनल टीम वो लोग फॉर्मेशन किया है गवर्नमेंट लोग। इनफैक्ट हम तो बोलेगा वो तो गवर्नमेंट एक गोल्डन पाथ बिछा के रखा है। हम लोग 3 महीना तक 4 महीना तक गवर्नमेंट का साथ मीटिंग बैठने के लिए हम लोग गिराता है, लेकिन ये लोग ऑफिसर सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर्स बोल के उसका सो कॉल्ड पेरेंट्स कोई लोग हस्बैंड है बोलता है, वो लोग गवर्नमेंट को विदिन 1-2 दिन में मिल जाता है आफ्टर 18 के बाद में। तो वहाँ से एक ऐसे मीन्स यहाँ पे सोशल एक नोशंस पैदा कराया जाता है कि वही पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को मोबोक्रेसी है बोलता है। मोबोक्रेसी का वजह से हम लोग को गवर्नमेंट को बैन डाउन किया बोलता है। 6 महीना तक हम लोग मोबोक्रेसी नहीं किया, डेमोक्रेटिक मीन्स को हम लोग अपनाया। अभी भी इसलिए हमको लगता है कि ये जो एक सोशल एक नोशंस जो फैला के रखा है, इनफैक्ट हमको ऐसे लगता है कि जितना भी हम लोग का डिमांड है, शायद हम लोग का अन्य अबू लोग जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, जो कैपिटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, शायद ये लोग को हम लोग डोर टू डोर जाके शायद हम लोग उसका डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो नहीं आ सकता उसमें हम लोग पहुँचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग का एक नॉलेज जो है और इस इशू का जो सेंसिटिविटी को डिसीजन में हम लोग उस लेवल तक नहीं कर पाया। ये हम लोग का मकसद है कि एटलीस्ट जो अन्य अब लोग यहाँ पे जो नहीं आ सकते एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग पहुँचे, क्योंकि हम लोग का पास उतना भी सोर्स नहीं है। ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो जैसे स्टूडेंट यूनियन लोग का एक यूनिट होता है, हम लोग का पास वो भी नहीं है। बट फ्रॉम आवर साइड जितना भी यहाँ पे एस्पिरेंट लोग है, डिप्राइव एस्पिरेंट लोग है, हम लोग तो देखो यहाँ जेल लिया, हम लोग का लाइफ को बर्बाद कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का लाइफ को बर्बाद नहीं होना बोल के ये हम लोग का डिमांड का मकसद क्या है, इसको हम लोग जनता तक पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट जो सेकेंड जो हम लोग का रैली है, मेगा रैली होगा, 0 में आएगा। 0 में हम लोग का आना, यहाँ पे हमको कोई बहुत किसना नहीं है, यहाँ पे हम लोग नॉलेज देना है। हम यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं कि 1000 आना है, 100 आना है, नो। अगर कल को अकेला आता है हम दोनों आके उसमें भाषण मार के जाएगा। जस्ट कल को ही हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन नहीं बोलना है कि इस इशू को वो लोग का साथ में नहीं पहुंचा है। इसलिए हम जनता से अनुरोध करता है, स्पेशली जो ये जो 0 का वासी है, आप लोग आइए, 02 का 0 का न्योपिंग संग्राम का उस जितना कनेक्टेड होता, आप लोग आइए उस रैली में आके सुनिए। हम लोग डोर टू डोर पर्सनली भी हम लोग को कांटेक्ट कीजिए कि किस लिए नारायण बोईद को रखा, ये किस लिए ये डिमांड को रखा,
ये डिमांड ऐसे 13 पॉइंट ऑफ डिमांड इंटरकनेक्टेड होता है। यहाँ टेक्निकलिटीज है, यहाँ आम आदमी को शायद समझ में नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग एज पर एज पॉसिबल हम लोग समझाने का कोशिश करेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी जो जीरो का या चुली का कॉलेजेंस है, स्कूल स्टूडेंट्स है, टीचर, जितना भी पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग का बच्चा को हम लोग का सामने में आने दीजिए, नॉलेज शेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं करेगा, गवर्नमेंट को ही डिपेंड करेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसे नोशंस यहाँ पे कोई लोग फैला रहा है कि बंद कॉल हुआ, अभी डिस्ट्रिक्ट में जाना, ये सब हो। यहाँ पे कोई हम लोग गवर्नमेंट से पैसा लेके नहीं कर रहे। इनफैक्ट हम लोग अपना जो मेहनत है, इनफैक्ट जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अपना माँ पिताजी से लेके 12 माह के वहाँ किस लिए जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग को समझाना है। इसलिए पब्लिक लोग को, आप लोग को ये मैं बता दूँ, पेमा खांडू सर अभी नहीं कर रहा है तो अपना जो वादा से मुकर रहा है तो किस लिए, आप लोग समझना पड़ेगा। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर लोग करना ही नहीं चाहता है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से आता है, ये बाकी एमएलए लोग कहाँ से आता है, हर एक कंस्टिट्यूंसी से आता है, हर एक कंस्टिट्यूंसी कहाँ से आता है, हर एक अपना जो इलाका सीबीओस उसको फॉर्म करता है, और ये सीबीओस कहाँ से आता है, हम लोग का समाज से आता है। दैट मीन्स ये इशू को आप सोचना कि तदक नारो तची पूरी सॉल्व करेगा, नो, वी कैन नॉट सॉल्व आवरसेल्फ। हम लोग एकजुट साथ मिलकर करना पड़ेगा। ये इशू को आप सोचेगा पेमा खांडू ही करना है सीएम, नहीं कर सकेगा जब तक हम लोग का ग्रास रूट से, सोसाइटी से आवाज नहीं आएगा, शायद ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए हम जनता को ये आगाह करना है कि अभी आप लोग आना पड़ेगा, अभी नहीं आके कल को हम पहले से बोला है अपना बच्चा को दोष नहीं देना है, बाकी बच्चा एग्जाम में देख टॉप कर लिया, ये कर लिया, आप पढ़ता नहीं है, ये सब गाली नहीं देना। अभी आप सिस्टम को जानिए, सिस्टम कहाँ पे लेकोना है। इसलिए हम लोग ये सिस्टम का बारे में बताने के लिए आ रहा है। ये हम लोग का सेकेंड पेज है, जीरो में जाएगा, उसके बाद में कहीं भी हम लोग को बुलाएगा, हम लोग जाने का कोशिश करेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी आने आबू है जीरो का वाज, आप लोग आइए, नेशनल बेल्ट वहाँ जो कनेक्टेड है 02 से आइए, जितना भी सिविल सोसाइटी से आप लोग भी आइए, इनफैक्ट जो कन्फ्यूजन है वो भी आइए। यहाँ से करके हम लोग फिर एट द एंड हम लोग कैपिटल को हिट करेगा, उस जोर शोर से हम लोग करेगा, उस जोर से करेगा। ये गवर्नमेंट को भी हम चेतावनी देना चाहता है कि यहाँ पे हम लोग को मजबूरी मत कीजिए। यस, हम लोग बंदूक नहीं पकड़ेगा, हम लोग पेन कलम और कागज़ का साथ में आएगा, जितना भी है हम लोग पब्लिक का सामने में रखेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली आज हम लोग का जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो रैली के लिए आया है। इसलिए आप लोग जितना जनता है, स्टूडेंट लोग देख रहा होगा जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करता है, जो ग्रुप में देखिए, हम लोग आप लोग से विनती करता है कि हम लोग दूसरा स्टूडेंट यूनियन का जैसे नहीं है। वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल रिसोर्स, वी डोंट हैव एनी ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग का पास जो लड़का एक दो है बहुत कम है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि उस दिन का रैली में और ये मूवमेंट के लिए आप लोग खुद आइए, वॉलंटियर्स बनिए। ये मुहिम हम लोग का सिर्फ नहीं है, आप लोग का भी है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। इसीलिए हम लोग आज स्पेसिफिकली आया है। इसलिए हम आप लोग को भी ये सब रिक्वेस्ट करता है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दिस व्हाट कॉल रैली, यू कैन आस्क। सर, आलम ने आप लोग रैली किया था तुम्हें गंगा के लिए ना, तो क्या के लिए आप लोग जीरो पे जा रहे थे, उसमें क्या मुद्दा से जा रहा है आप लोग रैली के लिए? देखिए, हम लोग का जो मुद्दा है, आप लोग देखिए, आलो में हम लोग 2 पॉइंट से गया, जस्टिस फॉर तुमी गंगकक इन सपोर्ट ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी, और सेकेंड डिमांड था हम लोग का जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड इन तो अभी तक जो एज पर एश्योरेंस नहीं हुआ, इसी डिमांड को भी उसमें हम लोग लेके जाएगा, क्योंकि यही हम लोग डिमांड से नहीं भटक रहा है, उसी डिमांड पे है, कल को भी जाएगा उसी पे है। ये 13 पॉइंट ऑफ डिमांड तो इंटैक्ट रहेगा, कहीं भी जाएगा उसी के लिए हम लोग जाएगा। सर, आपने अभी ब्रीफिंग में बोले कि सीएम जो आप लोग का ये इशू को मुकर गया बोले ना, तो अगर डोर टू डोर अभी जीरो में जाएगा, कहीं भी बस्ती बस्ती भी जाएगा, तो अगर वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है तो आप रैली किया करेगा तो फिर ये इशू जो सॉल्व हो जाएगा। यस, देखिए, यहाँ पे हम लोग को समझना है हु इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट हम लोग है, दे आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, है कि नहीं? ठीक, वो चला रहा है, दे आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। जब हम लोग बस्ती बस्ती से, हर कोना से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक ही आवाज़ होगा, नाल बोध करना है। जहाँ पे क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, इनफैक्ट आप लोग सुनिए, ताकि तकी सर क्या बोला, हम लोग जीरो में आएगा। ताकि तकी सर, एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि उसमें पेपर लीकेज नहीं हुआ, पेपर सेलिंग हुआ है। जहाँ पे पेपर सेलिंग हुआ है तो क्या उस एग्जाम को रीराइट नहीं करना चाहिए? अभी ताकि साहब बताइए, स्टेट गवर्नमेंट बताइए, पब्लिक लोग आप लोग बताइए, जनता लोग बताइए। यही जो ताकि सार है, यही मिनिस्टर कल को उसका एग्जाम में अगर उसका जो इलेक्शन में
रीग होता है, यही मिनिस्टर लोग चिल्लाना था, री कंडक्ट होना है, इलेक्शन री कंडक्ट होना है। जो हम लोग जब एस्पिरेंट चिल्ला रहा है, प्रोसेस ठीक नहीं था, एग्जाम को री कंडक्ट करना चाहिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? आप सोच के देखिए, तोपर यहाँ से तोपते निकल रहा है, क्या उस एग्जामिनेशन को री राइट नहीं करना चाहिए? री राइट इसलिए हम बोल रहे हैं उसी एग्जामिनेशन का उसी कैंडिडेट देना है, नया एंट्रेंस देना नहीं। तो ये सब चीज़ है कि पब्लिक में नोशंस क्रिएट करके रखा है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सीएम से तो नहीं है, लेकिन कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे जब से 18 तारीख का बाद में बोल रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता है, केस सोल्व नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसमें जाना जरूरी है, पब्लिक को समझाना जरूरी है। जब पब्लिक समझेगा ये गवर्नमेंट नहीं बच सकेगा, करना ही पड़ेगा। सर और एक तो सवाल रहेगा, क्योंकि अभी पब्लिक लोग बोलते हैं पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग का इशू है बोलते हैं, तो अभी यहाँ पे पब्लिक की क्या क्या जरूरत है कि अब जहाँ बस्ती बस्ती पे जाकर इसको फैलाया जाए? देखिए यहाँ पे अब बस्ती बस्ती में जाके ये जो एस्पिरेंट है, हम जो एस्पिरेंट, मेरा माँ जो बस्ती में बेचता है, मेरा माँ यहाँ कैपिटल में नहीं बेचता है, लाइक इसका माँ जो यहाँ पे नहीं बेचता है, कैपिटल में बेचता है। ओबियसली हम अपना माँ पे रीच करना पड़ेगा, अपना गार्जियन पे रीच करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, लाइक वाइज सोसाइटी में फील फैलेगा। बाकी जब स्कीम को आप गवर्नमेंट एक आप फैला सकता है, लाइक वाइज ये करप्शन का बारे में वाई यू शुड नॉट गिव द व्हाट कॉल अवेयरनेस टू द स्टूडेंट जो उसमें बस्ती में बेचता है, वो बस्ती का बच्चा को भी हम समझाना पड़ेगा। आप जो अभी क्लास 1 में पढ़ रहा है, क्लास 10 में पढ़ रहा है, कल को क्लास 12 में पढ़ रहा है, कल को जाके यही एग्जाम लिखना पड़ेगा ना, यही APPSC में आप बेचना पड़ेगा। 12 साल का 15 साल का जितना आप तैयारी करने के बाद में अगर APPSC में ऐसे क्वेश्चन बिकेगा, वो नहीं होगा। इसी चीज़ को भी हम लोग पब्लिक में समझाना पड़ेगा, अपना माँ पिताजी को समझाना पड़ेगा। वही माँ पिताजी, वही भाई भैया, वही गार्जियन लोग अभी आके एक ही आवाज़ में बोलना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट अभी हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का डिमांड को फुलफिल किया जाए। अगर ऐसे बोलेगा तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बनेगा? तो यही हम लोग का एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हम लोग उतना ही कर सकता है। बट वी ऐसे इंटेलेक्चुअल, वी ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और जितना भी एस्पिरेंट है, वी कैन नॉट हैंडल AK-47। हम लोग दाव नहीं पकड़ सकता है कि नहीं? एटलीस्ट लीस्ट वी कैन डू इज टू इम्पार्ट द नॉलेज, वही है। सर अभी फिलहाल आप लोग जो पहले जब रैली या कुछ बंद कॉल करते समय आप लोग जो निप्पोन नावम को अरेस्ट करना है, लेकिन अब काफी सारा रैली में जाता है, कहीं भी जाता है, ये ब्रीफिंग में नहीं कहता है कि अभी निप्पोन नावम को अरेस्ट करना है। अगर उसको अरेस्ट किया जाएगा तो शायद ये सोल्यूशन निकल सकता है, तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों इसको नहीं बोला जा रहा है? नहीं, निप्पोन नावम का हम लोग जितना भी रैली किया है उसमें हम लोग किया है। अभी आप देखिए, इट्स नॉट ओनली निप्पोन नावम, जब से हम लोग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया है, आप देखिए उसमें हम लोग क्या लिखा, 2014 से लेके 2022 तक का था। उसमें निप्पोन नावम सिर्फ नहीं था, उसमें और भी चेयरमैन था, और भी मेंबर था, और भी ऑफिशियल था। इट्स नॉट ओनली कि निप्पोन नावम नेम, हम लोग का उसमें बाकी ऑफिशियल को भी हम लोग पर्टिकुलर नेम हम लोग नहीं बोला। यस, निप्पोन नावम का इसलिए हम लोग नाम लिया गया था कि जब से निप्पोन नावम का चेयरमैन का जो और टेकिंग लेके ऑफिस में बैठा है, उसी में अभी हम लोग को एज पर इन्वेस्टिगेशन अप टू डेट रैम्पेंट पाया गया है। और जहाँ पे ये पर जो इशू था, इशू का उजागर कब हुआ? AE सिविल 2022, बाकी एग्जामिनेशन में उजागर नहीं हुआ था। थ्रू दी AE सिविल 2022 जहाँ पे हम भी एस्पिरेंट थे, इसीलिए हम लोग निप्पो का नाम लिया गया। अभी भी हम लोग ले रहा है। इनफैक्ट जब भी मीटिंग में जाता है CM का साथ में, होम मिनिस्टर के साथ में, अभी भी हम लोग चर्चा करता है कि निप्पोन नावम का अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो वहाँ का लास्ट टाइम का जो हम लोग का जब हम लोग मीटिंग गया था CM का साथ में, उसमें CM साहब ने साफ कहा है कि इफ एनी पब्लिक, इफ एनी इंडिविजुअल, इफ एनी एस्पिरेंट हैव द एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस, अभी भी सौंप दीजिए, अरेस्ट कर देगा। ऐसे नहीं है तो ED को लगा देगा, तो ED तो अभी लगा दिया, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कर देगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर देगा। बट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल हम लोग इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। हम तो अपना आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन कल को अगर निप्पोन नावम इन्वॉल्व होता है, ये ED तो अरेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी ये ED का कारनामा को हम देखेगा। निप्पोन नावम यहाँ पे इतना प्रॉपर्टी बना के रखा है, ऐसे चेयरमैन, ऐसे मेंबर, वो प्रॉपर्टी वो कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग रुक रहा है। वही ऐसे इंटेलेक्चुअल हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअली डील कर रहा है, हम लोग इसको चेक एंड बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे हम लोग किसी को फेवरिज्म नहीं करेगा, किसी का नाम को हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउन नहीं किया। समय आने से हम लोग और जोर से करेंगे। बट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल वी शुड नो द सिचुएशन।
सर अभी ऐसे पब्लिक लोग और पेरेंट लोग का कहना है कि अभी आप लोग जो जहाँ भी बस्ती बस्ती में गाँव में रैली करे वाले ये जो इशू को गुमराह करने के लिए जस्ट ऐसे गुमराह करने के लिए कर रहा है, काफी सारा सोशल मीडिया में भी करते हैं, शायद आप लोग भी देखता होगा। तो सच में आप लोग ऐसे कर रहे हैं या फिर सच में इशू को जुनून से कर रहे हैं? ये पब्लिक जो नहीं, ये आप लोग बताइए कि हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहा है कि नहीं कर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लेट्स बी स्पेसिफिक ना। हम लोग अपना काम करेगा, बदनाम देते वाला देते रहेगा ना। एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। हम यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं करेगा, हम लोग अपना मकसद पे जाएगा। अगर कोई बोलता है बोलने से इट्स देयर फ्रीडम है कि नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग का मकसद साफ है, दिशा तीक है। हम लोग एक ही मकसद पे जाएगा, वी हैव अनदर टारगेट। हम किसी को यहाँ पे उस तरफ दाएँ बाएँ करके हम लोग बात नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे मकसद साफ है। 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में अभी भी हम लोग स्टिक है। इसको किस वे से कराएगा वो हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। सर जैसे आप लोग रैली अपॉन रैली करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं इंटेलेक्चुअल आपको नहीं लगता आप लोगों को कोई अलग स्ट्रेटेजी भी यूज़ करना चाहिए? अलग स्ट्रेटेजी आप बता के देखिए क्या हो सकता है। हम इसलिए बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बीइंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बीइंग एन एस्पिरेंट, है कि नहीं, आई हैव द मोरल ऑब्लिगेशन ऑल्सो, आई हैव फंडामेंटल राइट ऑल्सो, है कि नहीं। तो लाइक वाइज ये जो एस्पिरेंट है, क्या ये लोग बंदूक उतारना है, ये लोग बंद कॉल में जाना है, कल को ये लोग का ऊपर में चार्जशीट फाइल करना है, FIR दर्ज करना है, ये लोग को ताना में घुसाना है, क्या हमको ताना में घुसाना है? हम लोग देखो यहाँ पे ऐसे इशू को हम लोग सोल्व किया जा सकता है, किसी का लड़का का करियर को बर्बाद ना हो। मेरा सिंपल सा पंडा है, इशू सोल्व होना है। इशू सोल्व करने का चक्कर में किसी का जान को जाना है बोल के आई विल नॉट इंडोर्स दैट थिंग। इशू को सोल्व करना है बोल के किसी का लड़का का करियर को बर्बाद करना है, आई विल नॉट इंडोर्स दैट थिंग। वो सीधा बात। यहाँ पे कोई लोग बोल रहा है कि PRC इशू का जैसे करना है। देखो PRC इशू सोल्व हुआ है, लेकिन उसमें पब्लिक आप लोग जनता पता है किसी का जान गया है। उस माँ पिताजी को पूछो, उस भाई भैया को पूछो, वो जो लड़का का जान गया है उसको कितना दुख हो रहा है। उसको कोई हम लोग का अरुणाचल का सोसाइटी उसको जाके अभी क्या कर रहा है बता के देखो, फ्री एजुकेशन दे रहा है? नहीं, माँ पिताजी पछता रहा है। तो हम लोग ये मूवमेंट इसलिए हम लोग लेके आ रहे हैं, क्यों हम लोग किसी का ये जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड किसी का जान से बढ़ा नहीं है, किसी का स्टूडेंट का करियर से बढ़ा नहीं है। इसको हम लोग एक लॉजिकल वे में ला सकता है विदाउट रिसोर्ट टू वायलेंस, है कि नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ISNLR और जितना भी इंटेलेक्चुअल है, हम ये लोग को भी रिक्वेस्ट करा है कि हम लोग ऐसे कदम उठाना है जहाँ पे हम लोग विदाउट रिस्टोर्टिंग टू वायलेंस, विदाउट व्हाट कॉल हम लोग का बच्चा का करियर को बर्बाद ना करते हुए हम लोग किया जा सकता है। लीस्ट वी कैन डू दैट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कल को किसी को लगता है इज द ड्रॉबैक ऑफ द PAJC, यू कैन गो फॉर अ बंद कॉल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप बंदूक भी उतार सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन कल को हम लोग को तचिपुरु तदक नालों ने ये क्या वो क्या नहीं बोलना है। बस हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डील करा, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मीन्स हम लोग अपनाएगा एंड वी कैन गो टू एक्सट्रीम लेवल। गवर्नमेंट को इसलिए हम बोल रहे हैं वी कैन गो टू एक्सट्रीम लेवल। आप यहाँ पे किसी का जो बात को, किसी का CBOs को, सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर का ये जो वोट बैंक्स पॉलिटिक्स को यहाँ पे नहीं करना है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 18 तारीख का जो मीटिंग था उसमें हम लोग इंटेलेक्चुअली हम लोग डील किया है, वो लोग को हम लोग भी एश्योरेंस को माना है, लेकिन उसका चलते हम लोग को यहाँ पे आड़े हाथ लेगा, यहाँ पे बुद्धू बना के हम लोग को वो करने से मेरा ख्याल से ये गवर्नमेंट का मिस्टेक होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं जनता को अभी जागो, अभी आप लोग का वक्त है, जितना भी एस्पिरेंट है अभी जागो, आप लोग का वक्त है। यहाँ पे कोचिंग जाते रहेगा, पढ़ते रहेगा, 10 टाइम्स एग्जाम देगा, आप लोग मिलेगा नहीं। सिस्टम ऐसे ही रहेगा, क्लास 10 में टॉपर मारो, 12 में टॉपर मारो, IIT पढ़ो, NIT पढ़ो, काम नहीं होगा। हम बोल रहे हैं इस बार हम लोग नहीं सकेगा, नहीं करेगा, एक साथ में नहीं होगा और जल्दी एग्जाम कंडक्ट करना है वो नहीं होगा। सिस्टम टिक करना पड़ेगा। सिस्टम टिक करके आप 1 महीना लेट सही, सिस्टम को तो टिक करो। आप 1 महीना जल्दी कराएगा, सिस्टम टिक नहीं वो नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जितना भी जनता है यहाँ पे कोई भी सोशल मीन्स अननेसेसरी नोशंस क्रिएट करता है, ये अननेसेसरी नोशंस है, आप लोग भी जान लीजिए। अन्य आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग ये इशू को लॉजिकली टेक्निकली हम लोग डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ से नहीं बच सकता है। सर और एक जैसे कि आप लोग का पहले जब बॉन्ड साइन किया गया था ये कि 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में यहाँ पे काफी सारा सोशल एक्टिविस्ट था, काफी सारा जो लोग था, तो अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। आप लोग ही क्या वो लोग जो है अलग जगह चला गया या फिर आप लोग का भी साथ में है? नहीं, यहाँ पे आपको समझना है
ये जो हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप कब आया, 16 तारीख को आया, उससे पहले तो PAJC था, है कि नहीं। और इनफैक्ट ये जो ग्रुप है किस लिए आया, PAJC को सपोर्ट करने के लिए आया, है कि नहीं। अनदर मकसद तो नहीं था, अपना हिसाब से तो नहीं आया था। उसमें जो भी आया था नॉट ऐसे नारी शक्ति टीम, ऐसे पेरेंट्स टीम आया था, नॉट ऐसे प्रो देम मूवमेंट, ऐसे पेरेंट्स आया था ना। तो वो पेरेंट्स अभी भी है, इनफैक्ट पेरेंट्स का भी अभी जो योगदान है और भी बढ़ेगा। आप देखिए नेक्स्ट रैली में भी आएगा, उस दिन का जो आलो का रैली है हम लोग उससे भी कांटेक्ट में है। उस रैली में एक्चुअली हम लोग क्या हो गया था, इमरजेंट वे में तो हम लोग डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसे था। हम लोग इनफैक्ट पासीघाट में भी नहीं जा पाए, उसमें भी हम लोग का PAJC लड़का लोग ही उसमें वो क्या था, हम लोग का वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या कांगे भाई जो जितना भी वहाँ का मैनेजमेंट हम लोग का PAJC किया, आलू में भी क्या हम लोग का यूनिट उसमें किया। कल अभी जीरो में अभी कर रहा है, घर घर में जा रहा है, लाइक वाइज कल को अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग का पेरेंट्स टीम अभी भी है, जब भी हम लोग बुलाएगा वो जरूर आएगा। वो भी अपना होमवर्क कर रहा है, अपना एटलीस्ट आप लोग को ये पता चलना है कि अभी पेरेंट्स टीम भी जागा हुआ है कि नहीं। आप लोग तो देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट को बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है। इनफैक्ट दिस इज ए गुड साइन, सोसाइटी जागरूक हो रहा है, यही हम लोग चाहता है। हम लोग का मकसद अभी भी जो रैली है वही चाहता है कि और पेरेंट्स आइए और जुड़िए, वही है। सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि अगर हम मान लेगा आपका बात और रैली पे जा लेगा, ये डिमांड कब तक पूरा होगा और स्टूडेंट कब तक पढ़ाई छोड़कर भेजेगा घर में आपका रैली में जा नहीं, इसलिए बोल रहा है ये डिमांड कब तक पूरा होगा गवर्नमेंट में भी बताना पड़ेगा। 18 तारीख को तो CM अपना खुद प्रेस ब्रीफिंग बोला कि जितना भी डिमांड मान लिया जाएगा, लेकिन हम लोग उसी वे पे पब्लिक सामने में था, माइनस ऑफ मीटिंग रखा गया है कि नहीं, वो किया नहीं। और रहा जो एग्जामिनेशन का भी अभी गवर्नमेंट तय करना पड़ेगा कि कब कराएगा। ये हम लोग का वो परव्यू में नहीं आता है, अभी गवर्नमेंट बताना पड़ेगा। आप इतना ही ये चिंतित है एस्पिरेंट के लिए, हम लोग तो पहले से बोल रहा है कि ये जो देखो UPSC में लिखा बोलता है अपडेट नहीं है, 3 महीना हो गया अपडेट नहीं है। कोर्ट मॉनिटर प्रूफ क्या बोलता है, अपडेट नहीं। कोर्ट मॉनिटर प्रूफ को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को शायद उसमें कुछ लिखा है। आप यूपी का देखिए उस दिन जो उसमें गैंगस्टर को मारा गया, इंस्टेंटली ये लोग का उसमें कोर्ट मॉनिटर प्रूफ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जनता को आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग भी वही गवर्नमेंट को सवाल पूछता है। आप लोग भी हम लोग को सवाल मत पूछिए, गवर्नमेंट को पूछिए। आप लोग का आंखों का सामने, पब्लिक का आंखों का सामने में गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलके एक ही आवाज में गवर्नमेंट को पूछते हैं कि आप लोग का ये जो प्रॉमिस था, आप लोग का ये जो नीति है, क्या हो गया। Sir, last question. Continuing the question which my colleague just asked, ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आप लोग का वर्क फोर्स, मैन फोर्स पहले से जितना था वो थोड़ा थोड़ा होके कमजोर हो रहा है। वो कितना सही है, कितना गलत है सर? मेन फोर्स तो कम नहीं है। देखिए मेन फोर्स पहले से कम था, अभी भी ऐसे ही है, इंटेक्ट ही है। यहाँ पे मेन फोर्स का कमी, अगर मेन फोर्स का कमी होता, आलो का रैली में देखिए सक्सेस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे सोसाइटी को जगाना है, हजारों आदमी का जरूरी नहीं है, एक आदमी भी जगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ हम लोग इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आ रहा है कि नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे हर एक वर्ग के लिए हम लोग काम करा है। यहाँ तचिपुरु तदक नालों के लिए सिर्फ नहीं है, यहाँ सिर्फ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो प्रोत में है उसी के लिए सिर्फ नहीं है। इसलिए हम लोग का जितना भी है लड़का का, हम बोल रहे हैं कि मजबूरी है। देखिए यहाँ पे अभी वो बोल रहे हैं कि मेन फोर्स कम हो गया, मेन फोर्स कम नहीं हुआ। देखिए ये मूवमेंट का चलते हम, मेरा जो एस्पिरेंट को कोचिंग में मत जाओ बोल के आई कैनॉट से, लड़का लोग कोचिंग भी अटेंड कर रहा है, कोई लोग यहाँ पे रेंट में बैठ के पार्ट टाइम जॉब कर रहा है 6 महीना तक। तो हम तो लड़का को नहीं बोल सकता है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये रेंट में बैठता है, उसका माँ पिताजी वहाँ बैठता है। लाइक वाइज ये गंगुली बाई है, ये भी सपा का है बेचारा, ये भी देखिए 12 घर में बैठता है, होने से भी हर एक मूवमेंट में आने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऐसे नोशन नहीं है कि ये हम लोग का मजबूरी है, और हम लोग का मजबूरी को भी हम लोग पब्लिक का सामने में कुलम कुला बता रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टूडेंट यूनियन होता, हम लोग ये सब नहीं बताना था। हम लोग फ्रेंकली बता रहा है कि ये यहाँ हम लोग का जो एक कंस्ट्रेंट तो जरूर है, क्योंकि इस बिकॉज की दिल से तो चाहता है बेचारा, 12 नहीं टेम्पो से वो करके किसी से दार मांग के होने से मीटिंग में अटेंड करता है, रैली में अटेंड करता है, आलो में भी गया 12 अपना कुछ। हम लोग का पास पैसा नहीं, इसलिए भले ही हम लोग का जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लेकिन दिल से अभी भी हिम्मत है, जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। और कल को हम लोग तो स्टैंड रहेगा, अंतिम सांस तक स्टैंड रहेगा। पब्लिक लोग, आप लोग देखिए ये मूवमेंट हम लोग अलग दिशा पे लेके जा रहा है। पहले का जैसे मूवमेंट को चालू करता है
एंड नहीं कराते, लेकिन इस बार हम लोग बोल रहे हैं मूवमेंट को कैसे एंड करना है, पब्लिक जनता आप लोग देखिए।